बोर्ड एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बताता हूं आप उस तरीके से कॉपी लिखकर आ जाते हो तो किसी के दम नहीं आपको फेल कर दे। फेल क्या, अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखे हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप डर रहे हो कि भाई मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है और कैसे चेक होती है। दोनों चीज आपको बताऊंगा। समझ गए तो जान जाओ अच्छा नंबर आना तय है, फेल होने की तो बात ही नहीं उठती। आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होती कैसे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जो आप सोचते हो कि भाई जो स्कूल की कॉपी होती है, स्कूल वर्सेस बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक होती है, काफी लोग कहते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो स्कूल के मुकाबले काफी टफ चेक होती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, आपको बता रहा हूं रियल। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जब मैंने टीचर से बात किया तो भाई ये पता चला कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है ना, वो 3 से 4 बार चेक होती है। अब बच्चे यहीं पर डर जाते हैं कि 3 से 4 बार की चेक होती है यार, तब तो मतलब अगर मैं फेल नहीं होता रहूंगा तो किसी न किसी टीचर के पास जाएगा, वो तो पकड़ ही लेगा। अब यहाँ पर जो आपका 3 से 4 बार चेक होता है ना, वो आपको पास करने के लिए चेक होता है। और अगर किसी बच्चे का बहुत ज्यादा नंबर आ गया है, फुल ही आ गया है, तो उसका इसलिए चेक होता है कहीं एक नंबर हम डिडक्ट कर लें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बच्चा है जो कि एक बिंदी तक गलत ना किया हो। ऐसा होता है ना, तो वही मैं बताने वाला हूँ कि ये 3 से 4 बार आपकी कॉपी चेक होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि अगर आप फेल भी हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक एक नंबर, आधा आधा नंबर देकर पास कर दिया जाए, इसलिए होती है। अगर किसी एक ही पर्सन के ऊपर छोड़ दिया जाएगा पूरी कॉपी, तब दिक्कत हो सकती है। अगर 2 से 3 बार चेक हो रही है तो ये है कि आप पास हो सकते हो, लेकिन आपको तो डर लगेगा कि भाई मैं तो गलत लिख के आया हूं, कैसे पास कर देंगे। अभी मैं बताता हूं किस तरीके से लिखो, गलत भी नहीं होगा और सही अच्छा नंबर भी पाओगे। देखो यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये मान लो कॉपी है। अब इस कॉपी पर आप कुछ लिखते हो। अगर आप कुछ लिखते हो तो आप सोच रहे हो कि भाई कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होगी, मन में तो यही आ रहा होगा, और कैसे मैं लिखूं कि टीचर अच्छा समझ के मुझे दे दे अच्छा नंबर। बस आपको क्या करना है कि एक बार अभी एज्यूम कर लो कि यार मैं ही बोर्ड एग्जाम का टीचर हूं। एज्यूम कर लिए। अब अगर किस प्रकार की कॉपी आपके पास आती है तो आप काफी आसानी से चेक कर लोगे और आप काफी अच्छा नंबर उस बच्चे को दोगे। अब आप खुद दिमाग लगाकर सोचो यार, देखो साइकोलॉजिकल बेस पर, दिमाग के बेस पर सोचो कि अगर एक आदमी के पास आपकी कॉपी आ रही है तो उसको दिखेगा क्या? जो दिखेगा वही नंबर मिलेगा। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। सेम काम आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी होगा। कैसे करना है देखो, सबसे पहला स्टेप, जो आपका पहला और दूसरा पेज होगा उसको भाई एकदम नीट एंड क्लीन रखना। इसलिए क्योंकि अगर आपका पहला और दूसरा पेज नीट एंड क्लीन रहता है और उसमें कुछ क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो टीचर ये समझ लेता है कि भाई आगे जितने इसके आने वाले पेज हैं सब में मुझे इसी तरीके से सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो पहले ही समझ जाएगा कि ये जो बच्चे की मैं कॉपी उठाया हूं ना, ये बच्चे की कॉपी अच्छी होगी। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो छवि पहली बार में बन जाती है वही छवि अंत तक रहती है। तो अगर आप लास्ट में कुछ खराब भी लिखे हो, कुछ ठीक नहीं लिखे हो ना, तब भी पहला दूसरा तीसरा पेज अगर आपका सही लिखा है, नीट एंड क्लीन है, तो दिमाग में ये बन जाएगा कि भाई बंदा लड़का सही है। तो टीचर अगर मान लो थक भी गया ना, तो ऐसे से 2-3 बार चेक करके आगे पलट देगा। इस तरीके से होता है। और मैं आपको बता दूं, जो एक टीचर होता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला ना, उसको इस तरीके से एक पेपर मिलता है। एक पेपर नहीं, कई पेपर होते हैं, और उस पेपर के अंदर भाई एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर लिखे रहते हैं, 2 से 3 आंसर लिखे रहते हैं सेम। अब अगर आपका जो आंसर लिखे हो इन तीनों चारों में से एक में भी मैच कर गया तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको छोड़ो मत। कुछ लोग यार उसको छोड़कर आ जाते हैं, तो ये छोड़ने की गलती आपको कभी नहीं करनी। अगर आपको नहीं आ रहा है यार, सोच रहे हो कि यार मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं तो बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया नहीं हूं, कभी कभी ऐसा कुछ होता है ना कि यार पता ही नहीं रहता ये क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो आपको करना क्या है ना, कैसे भी करके बस ये समझ लेना है कि भाई ये दूसरे चैप्टर का था, दूसरे चैप्टर या तो तीसरे चैप्टर या तो चौथे चैप्टर, किसी भी चैप्टर का, बस आप अगर ये जान गए कि ये इस चैप्टर का है ना, बस उसी चैप्टर से संबंधित आपको कुछ भी पता हो वो लिख दो। अगर आपको
आपका जो आंसर है वो इन एक भी आंसर में से मिल गया, हल्का सा भी कुछ वर्ड मिल गया, तो वहां पर आपको नंबर मिलेगा नहीं। क्योंकि यार देखो, कोई भी नहीं आदमी चाहेगा, क्योंकि कोई भी जो टीचर है वो आपकी शक्ल नहीं देखा है, कोई भी टीचर है वो आपको जानता नहीं है, तो चाहेगा नहीं कि भाई ये बंदा, ये लड़का फेल हो जाए। कोई भी नहीं चाहता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर से जब बात किया था भाई, मैंने खुद कई वर्षों पहले पिछले जन्म में भी मैंने बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया, तो मुझे पता है किस तरीके से चेक होती है। तो एक ही क्वेश्चन के ना 3-4 आंसर अलग अलग टाइप के लिख के उन टीचर को मिलते हैं। अगर उसमें से अगर एक भी सेंटेंस मैच होता है ना, तो वहाँ इस तरीके से हल्का सा टिक लगाकर आपको आधा नंबर या फिर 1 नंबर मिल जाता है। या आप टेंशन मत करो, अगर आप फेल हो रहे हो तो ये आधा नंबर की जगह 1 नंबर भी आपको मिल सकता है पास करने के लिए। तो छोड़कर गलती कभी मत करना। ये मैंने भी गलती की थी, तब आकर घर पे बहुत पछताता था कि क्यों छोड़ दिया। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको सीरियल वाइज करो। सीरियल वाइज का मतलब ये है कि मान लो पहला क्वेश्चन किए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो, अगर कोई भी टीचर है उसको आपकी कॉपी जांचने में कम समय लगेगा ना, उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर भाई उल्टा चलता है, जितना कम समय उतना ज्यादा नंबर। ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो, एक टीचर के पास ना, मैं आपको बता दूं, मैं जब देखा था तो एक टीचर के पास काफी सारी कॉपी आती है चेक करने के लिए। अगर वो घर से झगड़ा वगड़ा करके आया है, अपने मेहरारू उहरारू झगड़ा करके आया, तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो गुस्साया रहेगा, सोचेगा ये भगवती धारा काफी खराब शराब लिखा है, चलो इसको हटाते ही हैं। तो अगर आप अच्छे से लिखे रहोगे ना, तो भाई ऐसे वो जांच के हट जाएगा, हल्का सा भी मैच करेगा। मैं रियल बता रहा हूँ, इस तरीके से वो लोग जांच के हट जाते हैं अगर हल्का सा भी सही नंबर, सही चीज लिखे हो। और सीरियल वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो, अगर एक आंसर शीट मिली है टीचर को, तो अगर आप उल्टा सीधा लिखे हो, मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखे, फिर उसी के नीचे 10वां क्वेश्चन लिख दे रहे हो, उसी के नीचे फिर 15वां क्वेश्चन लिख ले रहे हो, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन। अब उसी टीचर को ना भाई बार बार पेज पलट कर देखना पड़ेगा कि ये बंदा किया क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, फिर कौन सा आंसर है। वो उसमें ना इरिटेट हो जाएगा और उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके मन में ना तुरंत ये छवि आपकी बन जाएगी कि ये बंदे को कुछ उतना ढंग का आता जाता नहीं है, तो आपको कम नंबर वैसे ही मिलने वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आंसर सारे सही लिखे हो तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन इस तरीके से लिखना एक गलत चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर ना इरिटेट हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मान लो आपको सेक्शन ए आ रहा है, ठीक है, सेक्शन ए अगर आपको आ रहा है तो आप पहले सेक्शन ए लिखो, उसके सारे क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे लिख दो। अब मान लो सेक्शन बी आपको ठीक से नहीं आ रहा, आप सेक्शन सी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सेक्शन सी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी सीरियल वाइज लिखना, 1 2 3, फिर सेक्शन बी आप उसके बाद लिख सकते हो। तो सेक्शन वाइज अगर आप लिखते हो तो ठीक है, सेक्शन वाइज में सीरियल वाइज लिखना। और यही सेम काम मुझे याद है पिछले जन्म में मेरे दोस्त ने किया था, मुझे उससे ज्यादा आ रहा था, ठीक है, और उसको भी पता था कि मैं उससे ज्यादा और सही लिख कर आया हूं। लेकिन उस बंदे ने क्या किया था कि भाई इतना नीट एंड क्लीन लिखा था ना, वो खुद बता रहा था कि भाई मैं ज्यादा नहीं लिखा हूं, लेकिन मैंने जो लिखा है वो एक अच्छी पेन से लिखा है। अच्छी पेन बहुत जरूरी होता है एक बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कुछ लोग लेकर चले जाते हैं, पेन बह जाती है हल्की फुल्की, कहीं मोटा लिखवा जाएगा, कहीं पतला लिखवा जाएगा, तो आप कितना भी अच्छा लिखे रहो तो वो आपको समझ, मतलब वो उसकी राइटिंग नहीं सही बैठ पाती है। तो आपको एक अच्छी पेन ले जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। आप अच्छे से सेक्शन वाइज डालो, मतलब सेक्शन वाइज का मतलब क्या है कि मतलब आप सेक्शन ए ऊपर डालें और उसके बाद आंसर आराम से लिखना चालू कर दिए, दूसरा तीसरा, और फिर आप जो आंसर लिखे हो, जैसे मान लो कोई आंसर लिखे आप, ये आंसर है और आपको पता है कि अगर इस आंसर के अंदर टीचर ने ये शब्द देख लिया तो वो तुरंत जान जाएगी कि भाई हाँ ये आंसर सही लिखा है, तो आप उसी आंसर, उसी शब्द के नीचे से अंडरलाइन कर सकते हो। ये अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे टीचर का समय बचता है, और अगर टीचर का समय बच रहा है तो आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। अगर वो ऐसे आंसर देखा, वो पूरा आंसर अगर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप खुद सोचो, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी बच सकते हो। अगर वो आंसर देखा, अगर किसी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो तुरंत समझ जाएगा भाई हाँ अंडरलाइन किया गया, यानी कि इस बच्चे को आंसर आता है, तुरंत टिक और 1 नंबर खत्म। फिर मान लो यहाँ पर यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको तुरंत टिक 1 नंबर। अब आपका ये पूरा आंसर पढ़ेगा नहीं कि इसमें कहीं इज द एम आर का आप कहीं मिस्टेक की हो, ये सब फिर वो पढ़ता नहीं है, फिर तुरंत आपको नंबर देगा, हटेगा।
इस तरीके से अगर आप अंडरलाइन वाला भी सिस्टम अपना लेते हो अपने जीवन में तो काफी अच्छे नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। यही सब सेम चीज करके मेरा दोस्त किया था भाई, मैं रातों रातों पढ़ाई किया था, वो बंदा कुछ ही देर पढ़ाई किया लेकिन नीट एंड क्लीन, कोई कट ओट नहीं, मतलब जो लिखा सटीक लिखा और कोई कट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि भाई जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है ना तब जबरदस्ती भरने की कोशिश करना, अगर जो आपको पता है कि भाई हाँ इतना है, इतना सही है, ठीक है, अंडरलाइन क्यों, उतना काफी है। जैसे मान लो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4-5 लाइन 6 लाइन लिख दी, इतना काफी है, उसके लिए आपको आधा पेज भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी जाएगा और प्लस आपको हाईएस्ट नंबर भी दे देना तब भी 2 ही नंबर देगा, क्योंकि वो 2 नंबर का सवाल ही था। तो इसलिए आपको ये सारे काम नहीं करने कि भाई 2 नंबर का है तो 1 पेज लिख कर आ जाओ, कि कुछ नहीं आ रहा चलो इसी को लिख देते हैं, भाई तब भी 2 ही नंबर देगा, 3 नंबर नहीं दे देगा, वो 2 ही नंबर का सवाल है। तो ये सारी गलतियां अगर आप बचा लेते हो और किस तरीके से कॉपी चेक होती है साथ में मैंने वो भी बता दिया, अगर ये कर लेते हो तो गारंटी है अगर कोई आपको फेल कर दिया नाम बदल देगा। बाकी अगर आपको समझना है कि किस तरीके से कम समय में ज़्यादा पढ़ें और जो आप पढ़े हो उसको कभी ना भूलें, बगल में क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी अगर बोर्ड का एग्जाम दे रही हो तो अच्छा नंबर स्कोर कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।